मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सभी? बढ़िया। बढ़िया। मैं बढ़िया नहीं, मेरा गला खराब है। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे हेयर ड्रायर का। ठीक है, किसका? हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर को ब्लो ड्राइंग में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लो ड्राइंग। पता था पहले? नो मैम। इसको पता था? नहीं पता था। इसको ना ब्लो ड्रायर में बोलते हैं, हेयर ड्रायर को। ब्लो ड्राइंग होती है, एक तो हम सिर्फ गीले बालों को सुखाने के लिए यूज करते हैं ड्रायर का। दूसरा, हेयर स्टाइलिंग के लिए भी ब्लो ड्राइंग का यूज किया जाता है। वो कैसे यूज किया जाता है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर है हमारा। सभी के अंदर पार्टीशन तो हम करेंगे ही। पार्टीशन एक कॉमन मेथड है सभी स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक है, अब कर दी। तो आज हम देखेंगे ब्लो ड्राइंग। हमने 4 पार्टीशन कर दी है बालों की। ठीक है, अब मैडम के पहले बाल गीले थे, इन्होंने हेड वॉश किया था, तो इनका जो है ब्लो ड्रायर हमने पहले कर दिया सुखाने के लिए। अब इनके हल्के हल्के थोड़े से गीले हैं। ठीक है, हल्के मतलब ज्यादा गीले भी नहीं होने चाहिए, हल्की सी नमी होनी चाहिए बालों में, तो और भी अच्छा स्टाइल आता है। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रशेस को। हमारे पास देखो 3 ब्रशेज हैं। ये वाली जो ब्रश होती है इसको हम फ्लैट ब्रश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट ब्रश बोलते हैं। इसके हेल्प से भी हम क्या करते हैं, बालों को स्ट्रेट करने का काम कर सकते हैं। एक तो हम करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, जो स्ट्रेटिंग मशीन से करते हैं। इससे हमारे बालों में क्या होगा, जो हल्का सा उसके अंदर वेव होता है वो खत्म हो जाएगा और बाल हल्के हल्के स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, बालों की मतलब जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये इसी वजह से इसका जो डिजाइन है वो इसीलिए इसको फ्लैट ब्रश का नाम दिया गया है, क्योंकि चौड़ी होती है ये दिखने में, और सारे जो बाल होते हैं जो हम स्ट्रैंड निकालते हैं, चौड़ी स्ट्रैंड भी इसके अंदर आसानी से आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रश की हेल्प से स्ट्रेट करेंगे। देखो इससे आपको दिख भी रहा होगा, जैसे हम कोम करते हैं तो बाल बिल्कुल जो टेंगल होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। देखो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रिस्टल है वो इसी हिसाब से बनाए गए हैं, उलझते भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिस्टल होते हैं। ये बाल उलझेंगे नहीं आपके। अच्छी तरह एक बार इनको टेंगल फ्री करके, और इसके बाद हम इसके ऊपर बालों को ऐसे रखते हैं। ठीक है, मैं कैसे पकड़ रही हूँ इस चीज का ध्यान रखना ना। हैंडल इस साइड है, हमने बालों को इसके अंदर बिल्कुल फिट किया ऐसे। ठीक है, और हमने ब्रश को ऐसे पकड़ा। उसके बाद हम ऑन करेंगे। जब आप यूज करो उसी टाइम इसको ऑन करो। ये थोड़ी सी लूज है। हॉट एंड कोल्ड 2 एयर आती है इसके अंदर से, तो इसके अंदर हम हॉट एयर का यूज करेंगे। बालों के अंदर हल्का सा जो वेव था वो आपको बिल्कुल खत्म दिखेगा। इन बालों में फर्क देखिए। इससे हम एक साथ बहुत सारे बालों को कर सकते हैं।
के अंदर तो फिर भी आपको जैसे हल्का सा वेव दिखेगा, लेकिन इसमें हमारा बिल्कुल स्ट्रेट से हो गया। तो हमने ज्यादा हीट का भी यूज नहीं किया। उससे पहले अच्छी तरह को हमें कर लेनी एक बार। क्या बोलते हैं इसको, कौन सी ब्रश बोलते हैं? फ्लैट ब्रश। बालों को फ्लैट कर देती है ये। हेयर स्टाइल बना सकते हो, हल्का सा जो बालों के अंदर फ्रिजीनेस है उसको आप खत्म कर सकते हो। इसके अंदर ज्यादा हीट का यूज नहीं हो, क्योंकि जब हम प्रेसिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 1-1 इंच की स्ट्रैंड लेके फिर हम प्रेसिंग करते हैं, ठीक है। वो ज्यादा गर्म भी होती है और बालों के ऊपर इफेक्ट भी ज्यादा पड़ेगा। इसमें हमने क्या किया, सिंपल ब्लो ड्राइंग से 1-2 बार करके हमने सेट कर दिया, तो बालों की जो टेंगल है वो खत्म हो गई, बालों की जो फ्रिजीनेस है वो खत्म होगी और हमारे बाल कंडीशन इनकी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अब अगर हम बात करें सेकंड ब्रश का, तो ये हमारे पास 2 ब्रश हैं जिनको हम बोलते हैं राउंड ब्रश, क्योंकि ये राउंड में होते हैं, गोलाई की शेप में होती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे 2 प्रकार के हैं, एक तो सिंपल है, एक के अंदर होल्डर है, हैंडल है पकड़ने का। ये सेम वही काम करेगा जैसे हमने कर किया था बालों के अंदर, बालों को रैप करके और इस हैंडल से हम होल्ड कर देते हैं बालों को। अगर हम इससे करेंगे तो इसमें हैंडल नहीं है, बात सेम है, हम दोनों का यूज कर सकते हैं जो भी हमें कंफर्टेबल लगे। बालों की जो लेंथ होती है उसको इन और आउट कर्ल करने के लिए, ठीक है, हम कर्लिंग मशीन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमें हल्का सा अगर वेव देना होगा बालों के अंदर तो हम इससे हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो, इसका भी सेम यूज है। अगर हम बालों को, इन क्या होता है, इन मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, आउट क्या होता है, बाहर की तरफ। जो पुरानी फिल्मों में जो हीरोइन होती थी देखना, उनका हमेशा सबका आउट कर्ल होते थे, पीछे से मतलब यूं बाल होते थे। तो हम उसी शेप के अंदर क्या करेंगे, इसको जो हमारी ब्रश है उसको हम बालों को उसी हिसाब से कर देंगे। अगर हमें आउट कर्ल करने हैं तो बालों को हम ऊपर की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक है। अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है हमें कि बालों के अंदर टेंगल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस हमारे जो ब्रिस्टल होते हैं उनके अंदर बाल फंस सकते हैं और फिर उलझ सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर हीट देंगे, जो हमने बालों को टर्न किया है उसके ऊपर। इस साइड देखा, तो ये हमारे आउट कर्ल हो जाएंगे। अगर हमें इन कर्ल देना है तो हम बालों को जरूरी होती है, हीट देनी जरूरी होती है। बिना हीट के होंगे नहीं, हम
हीट प्रेसिंग मशीन में भी हीट होती है, हम बालों के अंदर कर्ल करते हैं तो भी हीट होती है। अगर अदरवाइज हम खाली इसी से करेंगे तो इससे हमारे इतने नहीं होंगे भी नहीं वैसे, क्योंकि हीट से ही तो बालों को सेट किया जाता है। ठीक है, तो हीट देना तो कंपलसरी है, क्योंकि हम स्टाइलिंग थर्मल स्टाइलिंग कर रहे हैं। और थर्मल स्टाइल होता क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी चलता हो। ऐसे तो फिर सभी ब्रश लिया और ऐसे कर ही लेंगे, उनसे नहीं होता, तो अभी तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये तो हमने किया था आउटकर्ल, अब हम क्या करेंगे, जो आउटकर्ल किया था उसके अंदर हमने जो ब्रश थी वो हमने ऊपर की तरफ रखी थी, क्योंकि ऊपर की तरफ रख के ही हम आउटकर्ल कर सकते हैं। लेकिन जो इन करेंगे तो ब्रश को भी हम इन की तरफ ही रखेंगे, इन करके और बालों को हम तो अपने हाथ में ही नहीं होता, दोबारा सेट कर सकते हैं। हल्का सा इन तो आपको दिख ही जाएगा। दिख रहा है ना, क्योंकि अंदर की तरफ शेप जाएगी, ये शेप नीचे की तरफ जा रही है तो सीधी सी बात है इन है। ठीक है, और ऊपर की तरफ आएगी तो आउट आएगी। अब जो आउट कर्ल, जो इन कर्ल होती है वो सिंपल हम वैसे भी दे देते हैं बालों को सेट करने के लिए। लेकिन जो आउट कर्ल होते हैं ये ज्यादातर जिनका हेयर कट होता है, स्टेप कट होता है ना, उसके अंदर स्टेप कट के अंदर क्या होता है, स्टेप वाइज कटिंग होती है हमारे। यहाँ से छोटे होते हैं, सेकंड लेयर थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर थर्ड लेयर और भी बड़ी होती है। तो उसको हेयर स्टाइल को ज्यादा एनहेंस करने के लिए, दिखाने के लिए हम जो है ब्लो ड्रायर से सेटिंग करते हैं। मैडम की कटिंग तो अभी है नहीं, अगर मैं इन्हीं बालों में करके दिखाऊं, मान लो हम किसी की जो है हेयर कट है, स्टेप कट किसी का हेयर कट होता है, तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे, जो स्टेप कट होता है वो जैसे 3 स्टेप किसी के हों तो उसके अंदर 3 स्टेप के अंदर ही कट होता है। मान लो हमने पहला स्टेप स्टेप ले लिया हमने ये। ठीक है, अगर किसी की स्टेप कटिंग हो उसमें तो पता लग ही जाएगा। अभी मैडम की कट है नहीं तो अभी सिर्फ हम तरीका देख रहे हैं कि अगर किसी का स्टेप कट हो तो उसमें हम ब्लो ड्राइंग कैसे करेंगे ताकि हमारा जो हेयर कट है वो दिख सके। ये हमारा हो गया सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। तो मान लो ये लेंथ हमारी सबसे लॉन्ग है, ये उससे छोटी है और वो उससे छोटी है।
तो सेम प्रोसीजर है, पूरे बालों को भी ले सकते हैं या फिर हाफ हाफ करके भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर हम हाफ हाफ करके लें हमें इन कर देना है, तो जो ब्लो ड्राइंग है वो यहाँ ज्यादा देनी है, क्योंकि जो ये बाल है हमारे टर्न होके यहाँ पे आते हैं। सेम हमने सेकंड लेयर खोली। अब ये मान लो ये लेयर हमारी इनसे छोटी है, ये हमारा है 3 स्टेप सबसे ऊपर वाला। अगर इनका कट होता मैडम का तो और भी अच्छे लगते, क्योंकि उसी हिसाब से ब्लो ड्राई करते ना हम, छोटे बड़े बाल होते तो। अभी तो इनकी लेंथ सेम है पूरे बालों में। इस हिसाब से हम बालों के अंदर कर दे सकते हैं। अभी सिर्फ हमने प्रैक्टिस की थी, इसमें मैंने ज़्यादा किस लिए दिया था, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा टर्न हो ताकि हमें स्टेप दिख सके। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर इनके ऑलरेडी 3 स्टेप कट होता, तो ऑलरेडी छोटे होते बाल, तो ये और भी अच्छा दिखता। ठीक है, तो इसमें हम इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। अगर किसी के स्टेप कट नहीं भी है तो सिंपल बालों में हम कट दिखाने को बोलेंगे। कर्लिंग में भी हमने किया था, ऊपर से स्टेप, नीचे से हमने हल्का सा कर्ल कर दिया था, तो इनको हम ब्लो ड्राइंग बोलेंगे कि हल्का सा नीचे से वेव और ऊपर से स्ट्रेट। ठीक है, आगे वाले इन बालों को भी कर सकते हैं वैसे हम। तो हम इनको अगर हल्का सा भी क्लचर अगर डालते हैं तो ये हमारा स्ट्रेप कट ज्यादा दिख जाएगा इस टाइप से।
ठीक है, बिना हमने स्टेप कट किया भी नहीं, लेकिन सिर्फ ब्लो ड्रायर से हमने बालों को ऐसे सेट कर दिया कि ये स्टेप दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हल्का सा क्लचर लगा के इनको आप सेट कर सकते हो और अपना स्टाइल दिखा सकते हो। इस टाइप से डाल के आप स्टेप दिखा सकते हो। ठीक है।